तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टाइम में कोई भी कार्य के होने का समय दिया होता है और उस कार्य के समाप्त होने का कोई भी समय नहीं दिया होता, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कार्य दिया है, मोहन रविवार से दिल्ली जा रहा है, तो बेटा कार्य के शुरू होने का तो समय दिया, परंतु इसमें कार्य के समाप्त होने का समय नहीं दिया होता है। इसमें कंटिन्यूअस भी होता है, कंटिन्यूअस के साथ साथ समय दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम दिया होता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है इसकी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, हाँ बेटा, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा है। आदि आदि शब्द आते हैं और कार्य का, और किसी भी कार्य का और किसी भी कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। क्या होता है बेटा? समय दिया होता है, परंतु परंतु कार्य के समाप्त परंतु कार्य के समाप्त होने का समय नहीं दिया होता है। उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इनका बनाने का जो रूल है बेटा, स्ट्रक्चर से ही समझेंगे ओनली। क्या है? और हैव। बेटा हैव और हैव के साथ साथ क्या दिया होता है? बीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बीन लगाना होता है, प्लस मेन वर्ब की फुल फॉर्म। क्या? मेन वर्ब की फुल फॉर्म। तो देखेंगे स्ट्रक्चर के द्वारा। इसका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो होता है सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई तथा प्लूरल के साथ
हैव लगाते हैं, प्लस हमें क्या लगाना है, इन दोनों के साथ ही बीन का प्रयोग करना है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है बेटा। क्या लगानी है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे ओआईसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दिया होता है तो उसे रखते हैं प्लस। अब निश्चित समय के लिए बेटा सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, प्लस टाइम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टाइम, जो समय दिया होता है। ठीक है बेटा। बेटा क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन और बीन के साथ मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस या फॉर कहाँ लगाते हैं? जो वाक्य में दिया होता है, जैसे मोहन रविवार से स्कूल जा रहा है। बेटा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है? जब कोई डे, जब कोई दिन बेटा क्या दिया हुआ हो, काउंटिंग के हिसाब से दिया हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस प्रकार से दिया होगा तो अनिश्चित, और यदि वह नाम से दिया होगा सोमवार मंगलवार बुधवार तो निश्चित समय होगा, इसलिए वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे किसी भी महीने का नाम दिया होगा तो वहां बेटा सिंस का प्रयोग, कोई सन दी हुई होगी वहां बेटा सिंस का प्रयोग, यदि कोई कितनी साल दी हो, चाहे 1 4 5 10 जितनी भी सालें दी हो तो वहां बेटा फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, कितनी भी मिनट दी हो फॉर का यूज करेंगे। टाइम यदि क्या दिया है, 2 बजे से 4 बजे से 1 बजे से कल से सुबह से शाम से, ये सब निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब देखेंगे मोहन रविवार से स्कूल जा रहा है, तो बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, और मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के साथ साथ बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद मैन वर्ब की फुल फॉर्म, जा रहा तो यानी कि गोइंग, कहाँ? टू स्कूल। यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अकॉर्डिंग है, बस वहाँ इज एम का प्रयोग करते हैं, यहाँ हैज बीन का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? समय दिया हुआ से की स्पेलिंग बेटा सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे? से की स्पेलिंग सिंस लगाएंगे, और सिंस के साथ साथ टाइम दिया हुआ है तो क्या लगा देंगे? सिंस संडे। सिंस संडे, संडे क्या है? एक दिन का नाम है, ये किसी दिन का नाम है। ठीक है। यदि नाम नहीं दिया होता, 1 दिन 4 दिन 10 दिन दिया होता तो ये नहीं पता हमें कौन से दिन की बात कही जा रही है सेंटेंस में, कौन से दिन की बात कही जा रही है। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखेंगे पे, सन 2005 से इस शहर में रह रह रहे हैं। बेटा बे तो दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हैव आएगी। बेटा क्या आएगी? हैव, और हैव के साथ बीन अवश्य लगाएंगे, हैव बीन। कर क्या रहे हैं? रह रहे हैं, तो लिव में सोता है रहना, LIVING लिव। कहाँ रह रहे हैं? इस शहर में, तो इन और दिस सिटी, इन दिस सिटी। बेटा इन दिस सिटी, इस शहर में रह रहे हैं। अब रहे कब से रहे? 2005 से, यदि 2 साल 4 साल 1 साल दिया होता बेटा तो फॉर का यूज करते। क्या दे दिया? निश्चित दे दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे? फॉर का यूज ना करके सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। और कब से? 2005। यहाँ तक सबके अच्छी समझ में आया होगा। उतारी जल्दी फटाफट। उतार लिया, ठीक बेटा। आगे देखेंगे, ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इसका भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, इसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव
नहीं होता। इसमें क्या करते हैं बेटा, बीन से पहले नोट लगा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नोट, और नोट के बाद बेटा बीन, और बीन के बाद बिफोर, बिफोर के बाद ओवाईसी प्लस, प्लस क्या करेंगे, इसके बाद बेटा सिंस या फिर फॉर, और प्लस टाइम, और टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना। सॉरी हाँ, टाइम 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 ओनली, इंटरोगेटिव नहीं है। क्या करेंगे बेटा, टाइम लगाएंगे, और टाइम के बाद क्या करेंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी देखेंगे, वह दो माह से किराया नहीं दे रहा, वह 2 माह से किराया नहीं दे रहा है। देखेंगे बेटा, ही, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, और हैज के बाद नोट, नोट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नोट के बाद बीइंग लगाएंगे। किराया देने की लगाएंगे अब, पेइंग, पे में आई एन जी, यानी बिफोर का पे होगा, यहाँ बेटा बीइंग लगाएंगे, पेइंग, और पेइंग के बाद क्या करेंगे, पेइंग द रेंट, पेइंग द रेंट, पेइंग द रेंट फॉर 2 मंथ। अब अनिश्चित समय है बेटा, क्या सिंस या फॉर, से का मतलब फॉर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर। अब 2 माह है बेटा, क्या है, 2 माह। अगर जनवरी फरवरी किसी भी महीने का नाम दिया होता तो बेटा हम सिंस लगा देते। अब यहाँ पर किसी महीने का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, और 2 मंथ, 2 मंथ। ठीक बेटा, यहाँ तक आशा करता हूँ सबके अच्छे समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और निगेटिव का, मैं यहाँ 7 बजे से नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ 7 बजे से नहीं खड़ा हूँ। तो बेटा आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और नोट लगाएंगे, नोट के बाद बीन, क्या लगाएंगे, नोट के भी बाद बीन लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग, आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहाँ, यहाँ, स्टैंडिंग हेयर, स्टैंडिंग हेयर। बेटा कह रहा है 7 बजे से, क्या कह रहा है, 7 बजे, तो 7 बजे से कह रहा है, तो इसका मतलब निश्चित कर दिया। क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंस 7 o'clock। ठीक बेटा, 7 o'clock। उतारो जल्दी फिर आप। अब बेटा इंटरोगेटिव देखेंगे। ठीक, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करेंगे बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होता है। इंटरोगेटिव क्या करेंगे, यदि वाक्य क्या हो, क्या से स्टार्ट होता है, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें सबसे पहले बेटा क्या रखते हैं हम, या हैज रखेंगे या फिर हैव रखेंगे। हैज हैव के तुरंत बाद बेटा सब्जेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, यदि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होता है तो उसमें केवल क्यू डब्ल्यू को आगे लगा देते हैं। क्या करते हैं, क्यू डब्ल्यू को आगे, क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा देते हैं। ठीक है बेटा, और स्ट्रक्चर में अंत में क्यू एम, क्वेश्चन मार्क बढ़ा देंगे बेटा।
क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को बढ़ा देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो देखेंगे, क्या वह जयपुर में मई से रह रहा। तो बेटा क्या है, तो यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से काम करेगा। वह दिया हुआ है तो सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। किसका, हैज, हैज ही बीन, हैज ही बीन लिविंग, लिविंग कहाँ, जयपुर में। कहाँ बेटा, इन जयपुर, इन जयपुर। और रह कब से रहा बेटा, कब से रह रहा है, यहाँ पर निश्चित कर दिया, से की स्पेलिंग सिंस लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि महीने का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, महीने का नाम दिया हुआ है, इसीलिए क्या करेंगे बेटा, सिंस लगाएंगे। और सिंस लगा के महीने को बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्या, एक एग्जाम्पल हो, तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो। क्या तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हो, तो क्या, यू मतलब यू क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। भैया हैव को सबसे पहले, हैव यू बीन सिटिंग, हैव यू बीन सिटिंग, हैव यू बीन सिटिंग हियर, सिटिंग हियर। कब से बैठे हैं बेटा, हैव यू बीन सिटिंग हियर 2 घंटे से। अब इस समय 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित, बताइए। तो बेटा इसमें जो 2 घंटे दिया हुआ है वो अनिश्चित है, यदि 2 बजे 2 बजे 10 बजे जो भी समय दिया होता, तो क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं, इसलिए ये अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आवर, फॉर 2 आवर्स। और बाद में क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क उतारिए बेटा जल्दी फटाफट। ठीक, अब बेटा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप वाला देखेंगे, 2 एग्जाम उस एग्जाम्पल उसके भी देखेंगे, ठीक है, 2 एग्जाम्पल उसके भी देखेंगे। तुम 3 घंटे से, कितने बेटा, 3 घंटे से इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव तो आगे आ जाएंगे, आगे इसमें बेटा क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो इसका मतलब बीच में छिपा हुआ हो, और जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड छिपा हुआ होता है उन वर्डों की क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले रखते हैं, हैज या हैव दोनों में से एक। तो यू के साथ बेटा हैज आता है, यू के साथ बेटा हैज आता है, तो हैज के बाद सब्जेक्ट यू लगा देंगे, यू के बाद बेटा बीन लगा देंगे, यू के बाद बीन लगा देंगे बेटा, ठीक है। अब चिल्लाना की, साउटेड, साउट होती है, साउट का क्या हो जाएगा, साउटिंग हो जाएगा, साउटिंग, सो लाउडली, सो लाउडली, सो लाउडली, इतनी जोर से, ठीक है बेटा। अब इसमें दिया हुआ 3 घंटे, तो ये क्या होगा, अनिश्चित समय होगा, तो फॉर लगाएंगे, फॉर लगाने के बाद क्या लगाएंगे, फॉर 3 आवर, ठीक बेटा। और बाद में क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क उतारिए बेटा, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखेंगे, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखेंगे। सुबह से
इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? अगर बेटा सेंटेंस में इस प्रकार से भी कोई वर्ड आता है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है, खड़ा है, तो वहां भी क्या है? अरे ये भी तो कार्य कंटिन्यूसली हो रहा है बेटा। इस प्रकार से भी तो पता चल रहा है कि वाक्य में कोई भी कार्य लगातार चल ही रहा है। ठीक है बेटा। अब सुबह से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है, तो बेटा क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन हो गया, तो कौन की स्पेलिंग हम सबसे पहले लगा देंगे। कौन की स्पेलिंग सबसे पहले लगा देंगे, और हैज के बाद तुरंत बीन लगाएंगे। हु हैज बीन सिटिंग, सिटिंग अंडर, सिटिंग अंडर दिस ट्री, दिस ट्री। अब बेटा ये तो हमारा यहाँ तक का हो गया कि इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है। अब कह रहा है सुबह से, तो सुबह क्या है बेटा? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। सिंस क्या होगा? मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग। और बाद में क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं तक, इससे आगे की क्लास हम कल करेंगे। ठीक।